हाय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। तो आज करते हैं तिरुपति ट्रिप का रिव्यू। देखो दोस्तों, मैं 10 अगस्त का गया था तिरुपति और वापस आया हूं 16 अगस्त को। तो 10 अगस्त को मैं पुणे से निकला था तिरुपति के लिए। तो पहले मैं पुणे से गया हूं हैदराबाद। तो सुबह की मेरी ट्रेन थी 6 बजे की, शताब्दी एक्सप्रेस। तो उससे मैं पहुंचा हूं पहले हैदराबाद। तो हैदराबाद में जाने के बाद मैं एमजी बस स्टॉप पे गया। वहां से मुझे गाड़ी लेनी थी श्री शैल्य के लिए। तो वो गाड़ी मुझे मिली 4 बजे। 4 बजे गाड़ी मिलने के बाद मैं श्रीशैल्य पहुंचा हूँ रात के 11 बजे। एक्चुअली श्रीशैल्य वहां से एक 250 किलोमीटर रहेगा, लेकिन पूरा रोड जंगल से जाता है। तो जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट एक 7-8 घंटे लग गए। श्रीशैल्य ये महादेव का मंदिर है वहां पर, और वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। तो बहुत ही वो श्रावण के महीने में वहां पे बहुत भीड़ रहती है। वो मंदिर जो है वो पूरे पहाड़ों में बसा हुआ मंदिर है वो। तो वहां जाने के बाद आपको तिरुपति का थोड़ा बहुत फील आता है। तो दूसरे दिन हम गए श्रीशैल्य में वो मंदिर के दर्शन करने। तो उस दिन वो था, मंडे था। तो भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। तो 4-5 घंटे में मेरे दर्शन भी हो गए। तो श्रीशैल्य में मैं रहा था छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के वहां पे, उन्हीं का गेस्ट हाउस है, वहां पे मैं रुका था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वो म्यूजियम है, और वो इतना बड़ा है कि वैसा म्यूजियम मैंने महाराष्ट्र में भी नहीं देखा। वो म्यूजियम आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आप त्रिशैल्य जाते हो तो वहां पर आप जरूर जाइए। उस म्यूजियम में शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास उन्होंने दिखाया है। तो वो भी एक अच्छा म्यूजियम है। अगर आप त्रिशैल्य जाते हो तो वहां पर जाइए। उसके बाद मैं वहां से, उसी दिन मैं वहां से गया हूं तिरुपति। तो रात के 8 बजे की गाड़ी थी मेरी। तिरुपति वहां से 450 किलोमीटर है। तो मुझे मेरी पूरी जर्नी रात भर में वहां पे ट्रैवल करता रहा। तो अर्ली मॉर्निंग में पहुंचा हूं तिरुपति में। तो श्रीशैल्य से तिरुपति जाने के लिए मुझे लगे ऑलमोस्ट एक 10 से 11 घंटे। देखो, मैं जब तिरुपति गया था तो मेरे पास ना दर्शन के पास थे, ना मेरा रूम बुक था। तो मैं तिरुपति जाने के बाद पहला काम किया कि स्टेशन के बाहर मैंने एक होटल बुक किया। वहां पे जाके हम फ्रेश हो गए और वहां से हम निकले वेल्लूर के लिए। वेल्लूर में महालक्ष्मी का गोल्डन टेम्पल है, जो बहुत ही फेमस टेम्पल है। और वहां पे 70 केजी की प्योर गोल्ड की महालक्ष्मी की मूर्ति है। तो वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप तिरुपति जाते हो तो ये मंदिर आप देख लीजिए। एक वेल्लूर का गोल्डन टेम्पल और दूसरा कालहस्ती टेम्पल करके है। तो इस बार मेरा कालहस्ती हुआ नहीं है, लेकिन मैं वेल्लूर के टेम्पल में गया था। बहुत अच्छा टेम्पल है। वेल्लूर के टेम्पल से मैं वापस तिरुपति आ गया। तो वो डिस्टेंस है जाने के लिए 120, आने के लिए 120। उसके बाद मैं रूम पे जाके फ्रेश हो गया और उसी रात हम गए तिरुमाला में। तिरुमाला ये जहां पर बालाजी का मंदिर है, उस एरिया को कहते हैं तिरुमाला। और जो नीचे की सिटी है उसको कहते हैं तिरुपति। तो उसी रात हम गए ऊपर तिरुमाला में दर्शन के लिए। लगभग मैं 9 बजे मंदिर में गया दर्शन के लिए। मेरे पास ना पास थे ना वीआईपी पास था। तो मैं फ्री लाइन में गया अंदर दर्शन के लिए। मेरा मानना था कि लगभग मुझे 10 घंटे में मेरा दर्शन हो जाएगा। लेकिन मैं 9 बजे रात को दर्शन को गया और दूसरे दिन सुबह 11:30-12 बजे मैं बाहर आया हूं। तो ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे मुझे दर्शन के लिए लग गए। जब हमें अंदर भेजा गया और हम जब केज में बैठे हुए थे, तो वहां पे टाइम डिस्प्ले हो रहा था कि दोपहर में 1:30 बजे ये केज ओपन हो जाएगा फॉर दर्शन। लेकिन 11 बजे उन्होंने वो दर्शन का केज ओपन कर दिया और 11:30 बजे तक मैं दर्शन लेके बाहर गया था। तो प्रसाद लिया, सब कुछ लिया और मार्केट से थोड़ा परचेसिंग करने के बाद मैं वापस तिरुपति में गया मंदिर में, ये होटल में। उस दिन फ्रेश होके हम चिल किया, आराम किया, रूम पे आराम किया, क्योंकि 17-18 घंटे वो मैं दर्शन में था। पहले दिन मैं गया था वो गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, तो पूरा मैं हेक्टिक हो गया था मेरा पूरा शेड्यूल। अच्छा, तो उसके बाद दूसरे दिन हम वापस गए ऊपर तिरुमाला में।
जहां पे वो बालाजी का मंदिर है, और बालाजी के मंदिर के आसपास के जो साइड सीन है वो उस दिन हमने कवर किए। तो उसमें दो तीन साइड सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि तिरुपति बालाजी का चरण, जहां पर तिरुपति बालाजी प्रकट हुए थे, तो वहां पे उनके चरण के इंप्रेशन है, उनके दर्शन हमने लिए। दूसरा है स्वामी मंदिर। तो ऐसा कहते हैं कि तिरुपति बालाजी स्वामी को मिलने के लिए रात में आते थे, उनके साथ वो दूध का डाव खेलते थे, ऐसे वो कहानी है। तो वो मंदिर हमने देखा। और पाप नाशकम करके एक प्लेस है, अगर आपने पाप किया है तो वहां पे जाके आप नहा सकते हैं और अपने पाप धो सकते हैं। तो वो एक प्लेस है, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो हमने कवर किए। उसके बाद की हमारी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो क्या हुआ था कि मैंने रेलवे के टिकट बुक किए थे, जाने का तो कंफर्म हुआ था, लेकिन आने का मेरे 10 वेटिंग में थे। मेरा टिकट का जो नंबर था, तो वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर 10वां था। तो मुझे लगा था कि एक महीने में ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि चलो ट्रेन का ये छोड़ देते, ऑप्शन छोड़ देते, और मैं तिरुपति से निकला बाय रोड टुवर्ड्स पुणे। तो ये जर्नी थोड़ी सी दिक्कत वाली हो गई। क्या हुआ, हम तिरुपति से निकले हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद से फिर पुणे के लिए। तो तिरुपति से हैदराबाद का जो बस था, वो एक तो एसी बस नहीं था, स्लीपर नहीं था, वो पुशबैक सीट थे वहां पे। तो वो पूरा दिन मेरा चला गया। मतलब सुबह में 8 बजे बैठा था बस में, तो रात के 8 बजे मैं पहुंचा हूँ हैदराबाद में। तो ये पूरा हेक्टिक जर्नी हुआ था मेरी। और उसके बाद फिर मैंने हैदराबाद में डिनर किया, और उसके बाद फिर हम बैठे हैदराबाद से पुणे के लिए। लेकिन वो बस था, वो वोल्वो बस था, और दूसरी बात वो स्लीपर कोच था। तो मेरी वो जर्नी, मुझे आराम भी अच्छे से मिला। तो हैदराबाद से मैं पहुंचा पुणे में ऑलमोस्ट 10 बजे, और वहां से ऑटो लेके घर के आने के लिए एक आधा घंटा, तो 10:30 बजे तक मैं घर पे पहुंच गया। तो एक छोटा सा ये रिव्यू था तिरुपति ट्रिप का। ट्रिप में बहुत मजा आया। इतनी जर्नी हो गई मेरी, ऑलमोस्ट मैं 3000 किलोमीटर तक मेरा वो राउंड हो गया। लेकिन ऐसा थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। तिरुपति के दर्शन लेने के बाद मन को इतनी शांति मिली कि पूछो मत। मतलब मैं दर्शन के लिए 18-20 घंटे में वहां पे था, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे वो दर्शन लिया और मेरा पूरी थकावट मेरी चली गई। तो एक दो बातें, अगर आप तिरुपति जाते हो तो आपका टिकट कंफर्म होना जरूरी है, आने का और जाने का दोनों भी। आपके पास दर्शन के पास होने चाहिए। दूसरी बात, आपका रूम अगर आप लेते हैं तिरुपति ट्रस्ट के, तो आपके वो रूम भी बुक होने चाहिए, नहीं तो आप होटल, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आपका तिरुपति का दर्शन का पास आपके पास होने चाहिए, और ट्रेन के या फ्लाइट के टिकट आपके होने चाहिए। तो ये छोटा सा रिव्यू तिरुपति का। चलो फिर मिलते हैं कल।